नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। ऑडियो वायरल मामले में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नड्डा को भेजा इस्तीफा। बिंदल के इस्तीफे पर बोले जयराम, केंद्रीय नेतृत्व इस्तीफे पर करेगा फैसला, अभी कोई टिप्पणी उचित नहीं। मुकेश ने बिंदल के इस्तीफे पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करने को कहा। कैबिनेट ने बदला फैसला, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही 1 जून को दौड़ेंगी टैक्सियां। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 4 नए मामले आए सामने, कांगड़ा के 2 हुए ठीक। डीजीपी ने दी सलाह, खरीदते वक्त फ्रूट को सूंघना हो सकता है खतरनाक, ना करें ऐसा। कोरोना पॉजिटिव महिला के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 पार्षदों सहित 20 पर एफआईआर। सोलन में ऑनलाइन ठगी कर खाते से उड़ाए 99,000 रुपए, मामला दर्ज। अंब के 8वां गांव में 19 साल के युवक ने फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती प्रवेश परीक्षा स्थगित, अब 28 जून को होगी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों वायरल ऑडियो मामले में स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अचानक ये कदम उठाया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि राज्य में स्वास्थ्य निदेशक का कथित ऑडियो जारी हुआ, कुछ लोग इसे बीजेपी से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बीजेपी का किसी भी तरह से इस पूरे मामले में कोई सरोकार नहीं है। राज्य सरकार ने ये मामला सामने आते ही मामले की विजिलेंस जांच शुरू कर दी थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार कर लिया था। पार्टी का दामन पाक साफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते वे चाहते हैं कि इस कथित भ्रष्टाचार के पूरे मामले की संपूर्ण जांच हो व किसी प्रकार का दबाव न हो। इसलिए नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए वे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। कैबिनेट बैठक के बाद जब सीएम जयराम ठाकुर के इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है। इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष सारे विषय को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश कर रहा था। सारे विषय में डॉक्टर बिंदल ने अपनी ओर से ये कदम उठाया है। ऐसी परिस्थिति में लोग बार बार आरोप लगाते रहे हैं, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना उचित समझा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी जांच पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष जांच होगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग उठाई है। शिमला में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है, उस पर कार्रवाई तो होनी ही थी और ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के तौर पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि बहाना चाहे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का हो, लेकिन इस्तीफे ने बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व सीएम भी इस घोटाले का सवाल उठा चुके हैं। साथ ही कोरोना जैसी महामारी के बीच इसे महापाप करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में हर कोई अपने अनुसार मदद कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उनका बेनकाब होना जरूरी है। हिमाचल कैबिनेट की एक विशेष बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट ने अपने पिछले एक फैसले को बदलते हुए अब टैक्सियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ 1 जून से चलाने का निर्णय लिया है। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत वाटर कैरियर अब 14 की जगह 13 साल में नियमित होंगे। कैबिनेट ने हिमाचल के विभिन्न विभागों में बिना खर्च पड़े 12,000 करोड़ रुपए को विकास कार्यों में खर्चने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सब कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने का निर्णय 1 जून से लिया गया था। साथ ही टैक्सियों को वर्तमान में ही चलाने का फैसला था। टैक्सी आदि चलाने के लिए पास की व्यवस्था भी बदलनी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि जिलों में ई रिक्शा, ऑटो चलते रहेंगे। शिक्षा विभाग में वाटर कैरियर पहले 14 साल में नियमित होते थे, अब ये 13 साल में नियमित होंगे। अब 5 साल डेली वेज और 8 साल पार्ट टाइम पर ड्यूटी देने के बाद नियमित होंगे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 2 कांगड़ा और 2 बिलासपुर जिला में सामने आए हैं। वहीं कांगड़ा जिला के 2 मरीज ठीक भी हुए हैं। 2 मरीजों के ठीक होने के बाद कांगड़ा में एक्टिव केस 45 रह गए हैं। साथ ही कुल आंकड़ा 64 है। अब तक 18 मरीज ठीक हो चुके हैं, 1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल मामले 251 हो गए हैं। साथ ही 177 एक्टिव केस हैं। 69 लोग ठीक हुए हैं, 5 की मौत हुई है। हिमाचल में अब तक आज 1485 सैंपल जांच के लिए आए हैं।
इसमें 279 नेगेटिव रहे हैं। कांगड़ा में 2 मामले पॉजिटिव आए हैं। 1194 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। बिलासपुर के 2 पॉजिटिव मामले 26 मई के पेंडिंग सैंपल से हैं। हिमाचल में अब तक 30,864 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए जा चुके हैं। इसमें से 29,357 नेगेटिव रहे हैं। 251 ही पॉजिटिव आए हैं। 1,256 की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें 26 मई के 62 पेंडिंग सैंपल भी शामिल हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुछ लोग दुकानों में फ्रूट खरीदते समय पहले उनको सूखते हैं और फिर रख देते हैं। कोरोना के इस दौर में ऐसा खतरनाक हो सकता है। एक वीडियो संदेश में डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि फ्रूट बेचने वालों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ लोग फ्रूट खरीदते हैं तो उसे सूंघ कर देखते हैं कि फ्रूट कैसा है, फिर उस फ्रूट को वहीं पर रख देते हैं। ये उनके अपने लिए और दूसरों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। फ्रूट खरीदते वक्त ये सूंघने वाला काम ना करें। उन्होंने कहा कि फ्रूट बेचने खरीदने वालों तथा ट्रक ड्राइवर को अधिक एहतियात की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान करने की भी बात कही है। डीजीपी ने कहा कि सड़क पर हमेशा लेफ्ट साइड ही चलें। दोनों तरफ चलने से अनावश्यक भीड़ हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। मंडी जिला के बल उपमंडल के रत्ती वार्ड की कोरोना पॉजिटिव महिला के अंतिम संस्कार के दौरान रास्ता रोकने और हंगामा करने के आरोप में बल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नगर परिषद नेर चौक के 3 पार्षदों सहित 20 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा ने कहा कि आरोपियों में पार्षद सुमन चौधरी, पार्षद आलम राम, पार्षद रजनीश सोनी सहित 20 लोग शामिल हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते कल मंगलवार को ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच पुलिस के कड़े पहरे में कोरोना संक्रमित महिला की अंत्येष्टि नेर चौक के समीप सुकेती खड्ड किनारे की गई थी। सुबह सुकेती खड्ड में मृतका के अंतिम संस्कार की सूचना मिलते ही कंसा और टावा गांव के ग्रामीण घरों से सड़क पर आ गए। उन्होंने अस्थायी शमशान घाट को जाने वाली सड़क पर पत्थरों का ढेर लगाकर पुलिस और शव ला रही एम्बुलेंस का रास्ता बंद कर दिया। बाद में पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद माहौल शांत हुआ और अंत्येष्टि हो सकी। कोरोना संकट के बीच लोगों से ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जिला सोलन में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ठगी कर 99,000 रुपए निकालने का मामला दर्ज करवाया गया है। सोलन पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोलन के शामती क्षेत्र के 60 वर्षीय रामदत्त शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे अपने फोन द्वारा गूगल पे के माध्यम से BSNL का रिचार्ज कर रहा था। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने मोबाइल की वैलिडिटी डालने के बारे में कहा। इसके बाद वैलिडिटी डालने के लिए पहले किए गए रिचार्ज को खाते में रिफंड करने के लिए एक ऐप द्वारा इसके बैंक खाते से 90,880 रुपए निकाल लिए गए। पैसे निकलने का मैसेज उसके मोबाइल पर आया तो उसने तुरंत अपने बैंक में शिकायत कर खाते को बंद करवा दिया। बैंक ने उसकी रकम वापस खाते में डालने का भरोसा दिया है। एएसपी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंब कस्बे से सटे 8वां गांव में 19 वर्षीय एक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान जानू पुत्र हुकमचंद निवासी 8वां के रूप में हुई है। उक्त युवक ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल अंब पुलिस द्वारा मामले की सूचना मिलने पर मृतक युवक को शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा भेजा गया। बताया जा रहा है कि युवक अंब के ही एक सैलून में काम सीखने के बाद गाँव में ही थोड़ा बहुत काम कर रहा था।
दोपहर 1 बजे के करीब वे अपने कमरे में अकेला ही था। काफी देर तक कमरे से बाहर न निकलने के कारण जब उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो उसने कमरे की छत के साथ पंखे के लिए रखी गई कुंडी से फंदा लगा लिया था। सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती में जिला बिलासपुर, हमीरपुर व ऊना के चयनित उम्मीदवारों के लिए 31 मई को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए निदेशक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल एन सतीश कुमार ने बताया कि ये प्रवेश परीक्षा अब 28 जून को अणु खेल स्टेडियम हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का समय चयनित उम्मीदवारों को पूर्व में जारी एडमिट कार्ड के अनुसार ही रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को 28 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने साथ एडमिट कार्ड लाना होगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।